कॉलेज के अपने पहले वर्ष में छात्र फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी दिल्ली के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (आईसीई) में शामिल होते हैं और अपने रूममेट रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ रैंचो से मिलते हैं। रैंचो को प्रयोग करने का शौक है और परिणाम स्वरूप वह कक्षा में अव्वल आता है। इंजीनियरिंग के प्रति रैंचो का चंचल रवैया उसे कॉलेज के निदेशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे छात्रों द्वारा उपनाम वायरस के कठोर दृष्टिकोण के साथ खड़ा करता है। जब जॉय लोबो नाम का एक छात्र परियोजना की समय सीमा को पूरा करने में असफल होने के बाद आत्महत्या कर लेता है, तो रैंचो आईसीई छात्रों पर अत्यधिक दबाव के बारे में वायरस से बात करता है, लेकिन उसे बुरी तरह से झिड़क दिया जाता है। एक रात तीनों ने एक शादी की पार्टी में प्रवेश किया, यह नहीं जानते हुए कि यह वायरस की बेटी मोना के लिए है। मोना की छोटी बहन पिया शुरू में रैंचो के व्यवहार से परेशान थी, लेकिन फिर उसके भौतिकवादी प्रेमी सुहास को पैसे और स्थिति के प्रति अपने जुनून को प्रदर्शित करने के लिए प्रैंक करने के बाद वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। पिया ने सुहास से संबंध तोड़ लिया क्योंकि उसने उसे एक सस्ती घड़ी पहनने के लिए डांटा था जो उसकी मां की थी। एक दिन क्रोधित वायरस फरहान और राजू को उनके परिवारों की मामूली वित्तीय स्थितियों की ओर इशारा करते हुए रैंचो के साथ दोस्ती करने के प्रभावों के बारे में चेतावनी देता है, जिससे राजू चतुर साइलेंसर रामलिंगम, एक प्रतिस्पर्धी अभिमानी तमिल छात्र जो रटने में विश्वास करता है, के साथ भाग जाने से डरता है। याद है लेकिन हिंदी में पारंगत नहीं है। चतुर को याद करने का पाठ पढ़ाने के लिए रैंचो और फरहान गुप्त रूप से अखिल हिंदी शिक्षक दिवस भाषण में अश्लील संशोधन करते हैं, जो चतुर को शिक्षा मंत्री की यात्रा के सम्मान में देना है। अपमानित और गुस्से में चतुर ने रैंचो को 10 साल में मिलने की चुनौती दी और देखा कि कौन अधिक सफल है। अपनी अंतिम परीक्षा से एक रात पहले राजू के लकवाग्रस्त पिता को दिल का दौरा पड़ा। पिया की मदद से रैंचो राजू के पिता को पिया के स्कूटर पर अस्पताल ले जाता है। राजू शुरू में रैंचो पर क्रोधित होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रैंचो ने उसके पिता की जान बचाई है, तो राजू उसके साथ सुलह कर लेता है। वर्ष के अंत में रैंचो कक्षा में पहले स्थान पर आता है, जबकि फरहान और राजू क्रमशः अंतिम और दूसरे से अंतिम स्थान पर है। वार्षिक क्लास फोटो के दौरान रैंचो ने वायरस से शर्त लगाई कि अगर राजू या फरहान में से किसी एक को कैंपस साक्षात्कार से नौकरी मिल जाती है, तो वायरस उसकी मूछें मुंडवा देगा। कॉलेज के चौथे वर्ष में एक रात रैंचो अपने दोस्तों को बताता है कि वे लगातार अंतिम स्थान पर क्यों रहते हैं। फरहान का जुनून फोटोग्राफी है, इंजीनियरिंग नहीं, और राजू में आत्मविश्वास की कमी है। फरहान और राजू ने रैंचो द्वारा पिया के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने पर अपनी समस्याओं का सामना करने का वादा करने के बाद वे तीनों नशे में वायरस के घर में घुस गए और घुसपैठ करते समय फरहान और राजू ने नशे में उसके लेटर बॉक्स पर पेशाब कर दिया। भागने के दौरान वायरस उन्हें पहचान लेता है और राजू को पहचान लेता है और अगले दिन राजू को अल्टीमेटम देता है, या तो अपने दोस्तों को दोषी ठहराए या खुद निष्कासित हो जाए। परेशान होकर राजू आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बच जाता है, जिसके कारण वायरस को निष्कासन रद्द करना पड़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन और देखभाल की बदौलत राजू ठीक हो गया। राजू एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफल हो जाता है, जबकि फरहान अपने पिता को उसे फोटोग्राफर बनने के लिए मना लेता है। फिर वायरस एक अनुचित रूप से कठिन परीक्षा देकर राजू की सफलता की संभावनाओं को नष्ट करने की कोशिश करता है। पिया की मदद से रैंचो और फरहान वायरस के कार्यालय में घुस जाते हैं और परीक्षा का पेपर चुरा लेते हैं। कागज दिए जाने पर राजू ने धोखा देने से इनकार कर दिया और उसे फेंक दिया, लेकिन उन तीनों को पकड़ लिया गया और निष्कासित कर दिया गया।
पिया अपने भाई की आत्महत्या के बारे में अपने पिता से बात करती है, जो वायरस द्वारा उस पर डाले गए इसी तरह के दबाव के कारण हुआ था। उस रात भारी बारिश के दौरान मोना, जो गर्भवती है, को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अस्पताल तक गाड़ी चलाने में असमर्थ रैंचो एक वैक्यूम क्लीनर को वेंट हाउस में बदल देता है और पिया, फरहान और राजू की मदद से बच्चे को जन्म देता है। एक आभारी वायरस रैंचो को एक मूल्यवान स्पेस पेन देकर उसका आभार व्यक्त करता है, जिसे उन्होंने केवल अपने सबसे प्रतिष्ठित छात्र को देने का वादा किया था, और तीनों के निष्कासन को रद्द कर दिया। स्नातक दिवस पर रैंचो अचानक गायब हो जाता है। 10 साल बाद चतुर, जो अब कैलिफोर्निया में एक प्रतिष्ठित कंपनी का समृद्ध उपाध्यक्ष है, फरहान और राजू को फोन करता है और उन्हें रैंचो के साथ की गई शर्त की याद दिलाता है कि कौन अधिक सफल होगा। फरहान, जो उस समय एक उड़ान पर है, चतुर और राजू से मिलने के लिए एक चिकित्सा आपातकाल का नाटक करता है। वे तीनों रैंचो को ढूंढने निकल पड़े। शिमला पहुंचने पर, जहां चतुर ने रैंचो का घर देखा है, उनकी मुलाकात रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ नाम के एक अलग आदमी से होती है, जिसका चेहरा उनके स्नातक चित्र में रैंचो के चेहरे पर चिपकाया गया है। वह आदमी पहले तो कुछ भी बताने से हिचकता है और बंदूक की नोक पर तीनों को धमकाता है। फरहान और राजू द्वारा उसके दिवंगत पिता की राख को शौचालय में बहा देने की धमकी देने के बाद ही वह शांत होता है। वह बताते हैं कि आईसी में रैंचो उनके परिवार के माली का बेटा छोटे था, जो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। रणछोड़दास के पिता ने छोटे को आईसी में भाग लेने के लिए भुगतान किया, इस शर्त पर कि वह अपने बेटे के नाम का उपयोग करेगा और स्नातक होने के बाद आईसी में किसी के साथ सभी संपर्क बंद कर देगा। छोटे, जो डिग्री प्राप्त करने से अधिक सीखने में रुचि रखता था, सहमत हो गया, लेकिन बाद में चेतावनी दी कि एक दिन दो बेवकूफ उसकी तलाश में आएंगे। लद्दाख रास्ते में फरहान और राजू मनाली में पिया की सुहास से शादी करवा देते हैं और उसे रैंचो को ढूंढने के लिए अपने साथ आने के लिए मना लेते हैं। लद्दाख के पते पर समूह एक संपन्न स्कूल पाकर आश्चर्यचकित है। उनकी मुलाकात मिलीमीटर से होती है, जो पहले एक काम करने वाला लड़का था, जिनसे उनकी मुलाकात आईसी में हुई थी, जो अब रैंचो का सहायक है, जो उन्हें बताता है कि रैंचो ने उनके करियर पर गहरी नजर रखी है। वे रैंचो के साथ एक सैंडबार पर फिर से मिलते हैं। रैंचो ने स्वीकार किया कि वह अब भी पिया से प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। चतुर मानता है कि रैंचो महज एक स्कूली शिक्षक है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन रैंचो खुद को 400 पेटेंट के साथ एक सफल आविष्कारक फुनसुक वांगडू बताता है, जिसे चतुर की कंपनी लुभा रही है। घबराया हुआ चतुर हार मान लेता है, क्योंकि बाकी लोग हंसते हुए उससे दूर भाग जाते हैं।